हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ट्रांसलेशन स्टडीज़। ट्रांसलेशन स्टडीज़ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड देन हिस्ट्री देखेंगे टिल 18th सेंचुरी कि ट्रांसलेशन स्टडी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी किस तरह इवॉल्व हुआ, इसकी बिगिनिंग एंड कौन कौन से डेवलपमेंट में इसके मेजर इवेंट्स आते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो सिंपली ट्रांसलेशन स्टडी वो फील्ड है जिसमें आप ट्रांसलेशन स्टडीज़ ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ते हो कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर थ्योरीज आ जाती है एंड देन अरेंजमेंट विद द हाइपोथेसिस, डिपिक्शन एंड यूज़ ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो ट्रांसलेशन के साथ साथ इंटरप्रिटेशन का टर्म भी यूज़ होता है और ये इंटरकनेक्टेड है। ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशंस आर कंबाइनली आ जाते हैं। ट्रांसलेशन के साथ साथ उसके इंटरप्रिटेशन भी आ जाती है। जब आप ट्रांसलेट करते हो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में तो आप उस चीज़ का भी ख्याल रखते हो हाउ इट इज़ इंटरप्रेटेड, राइट। सो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन भी आ जाता है, सोशल एग्जामिनेशन, ओरिएंटेशनल स्टडीज़, हिस्ट्री, सेमेंटिक्स, रीजनिंग एक्सेट्रा। सो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन स्टडी को जब हम देखते हैं तो ट्रांसलेशन स्टडी का बिगनिंग जो है 3rd सेंचुरी BCE में होता है, जब बाइबल को ट्रांसलेट किया गया इनटू ग्रीक लैंग्वेज में। सो यहाँ से ट्रांसलेशन का बाकायदा आगाज़ होता है। लेटर ऑन हम डेवलपमेंट देखेंगे ट्रांसलेशन स्टडीज़ में। सो ये जो ग्रीक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था इसको सब्टाजेंट कहा जाता है, राइट, जो रेफ़र करता है 70 स्कॉलर्स को जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इसके ट्रांसलेशन में। सो ट्रांसलेटर का रोल बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रांसलेशन में, क्योंकि ये ट्रांसलेटर की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो प्रॉपरली कन्वे करे मीनिंग को एक लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज में, और वो प्रिजर्व करे उसकी एसेंस को, उसकी मीनिंग को, उसके कल्चर को। सो कल्चर भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, आगे जाके हम देखेंगे ट्रांसलेशन एज अ कल्चर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो टाइप्स को भी अलग से डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन की। कुछ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन होती है जो कि सिशोर ने किया था, राइट, एंड देन कम्स दी सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन जिसकी डेवलपमेंट में सेंट जेरोम का बड़ा नाम है। उनकी थ्योरीज को अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। सो लार्ज स्केल ट्रांसलेशन का आगाज़ कब हुआ? एफर्ट्स वर अंडरटेकन बाय द अरब्स आफ्टर दे कंकर्ड बाइजेंटाइन एम्पायर। जब अरब्स ने बाइजेंटाइन एम्पायर कंकर्ड किया था उसके बाद लार्ज स्केल में ट्रांसलेशन पर काम हुआ। सो इन द मिडल एजेस में, मिडिवल टाइम्स या मिडल एजेस में ट्रांसलेशन के ऊपर जो काम हुआ वो देखेंगे। सो उस टाइम पे लेटिन एज अ यूज़ होता था लिंग्वा फ्रेंका, यानी कम्युनिकेशन के लिए मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड में थ्रू आउट द मिडल एजेस। सो इस दौर में ट्रांसलेट किए गए डिफरेंट वर्क्स को इनटू लैटिन, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑफ द लैटिन वर्क्स को फिर दूसरे लैंग्वेजेस में किया गया। और फिर 9th सेंचुरी में अल्फ्रेड द ग्रेट, जो कि किंग ऑफ वेसिक्स थे इन इंग्लैंड में, उसने भी ट्रांसलेशन में बड़ा रोल प्ले किया। जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते तो उनमें किंग अल्फ्रेड द ग्रेट का नाम आ जाता है, जिन्होंने इंग्लिश प्रोज में बड़ा कंट्रीब्यूट किया इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलपमेंट में, दूसरे वर्क्स को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, राइट। सो 12th एंड 13th सेंचुरी के अंदर Toledo School of Translators become a meeting point for the European scholars। ये इम्पोर्टेंट है 13th सेंचुरी में। And then comes the first fine translations into English were produced by Geoffrey Chaucer। फिर 14th सेंचुरी में जॉफ्री चौसर का बड़ा नाम है इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलपमेंट में। सो उस टाइम पे फ्रेंच को फोकियत थी, इंग्लिश लैंग्वेज को इग्नोर किया जाता था। उस टाइम पे जॉफ्री चौसर ने इंग्लिश में लिखे इंग्लिश ट्रांसलेशंस प्रोड्यूस किए। एंड देन लेटर ऑन प्रिंटिंग प्रेस भी आया, उस वजह से भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई ट्रांसलेशन स्टडीज़ में। एंड द फाइनेस्ट रिलीजियस ट्रांसलेशन
जो था वो था विक्लिफ बाइबल, जो कि 1382 टू 84 है, विच इज़ नेम आफ्टर जॉन विक्लिफ, जो कि एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर है। उसने क्या किया था, द थियोलॉजियन, यानी थियोलॉजियन रिलीजियस स्कॉलर थे, जिसने ट्रांसलेट किया था बाइबल को फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश। ये भी एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। देन लेटर ऑन 15th सेंचुरी में हम देखते हैं उसमें क्या होता है। फिनसियोस का वर्क है एरस्मस, लैटिन एडिशन ऑफ द न्यू टेस्टिमेंट, न्यू टेस्टिमेंट जो कि बाइबल को ही कहा जाता है। इट लेड टू न्यू एटीट्यूड टू ट्रांसलेशन। यहाँ पे क्या हुआ, फॉर द फर्स्ट टाइम रीडर्स ने डिमांड किया रिगर इन रेंडरिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ प्लाटो एंड जीसस। ठीक है, तो लोगों की डिमांड आई, एंड अ फाइन वर्क ऑफ इंग्लिश प्रोस जो प्रोड्यूस किया वो किसने किया, थॉमस मेलरिस का एक वर्क था ली मोर्टी डी आर्थर 1485 में, जो कि क्या था, अ फ्री ट्रांसलेशन ऑफ अथरियन रोमांसेस, यानी किंग ऑथर के जो स्टोरीज है, रोमांसेस है, इनकी ट्रांसलेशन थी, विद द लेजेंडरी किंग आर्थर एंड हिज कंपेनियंस। फिर आ जाता है 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में क्या हुआ, 16th सेंचुरी में मार्टिन लूथर, जो कि एक जर्मन प्रोफेसर थे थियोलॉजी के, ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट फिगर है इन द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के अंदर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रांसलेट किया बाइबल को इनटू जर्मन के अंदर, जर्मन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, जिसको लूथर बाइबल कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट वर्क था 16th सेंचुरी में ट्रांसलेशन। एंड देन द बाइबल वाज आल्सो ट्रांसलेट किया गया लेटर ऑन डच लैंग्वेज में, फ्रेंच में, स्पेनिश में, चेक एंड स्लोवीन, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट इवेंट्स है ट्रांसलेशन स्टडीज़ की डेवलपमेंट में। एंड देन लेटर ऑन 17th सेंचुरी में देखते हैं कि 17th सेंचुरी में क्या हुआ। So with the exception of those made from Greek to Latin were like looking at a Flemish tapestry by its riverside. Second half of 17th century में एक इंग्लिश पोइट थे जॉन ड्राइडन। इनका इम्पोर्टेंट, इनके वर्क, इनकी थियोरी को भी हम डिस्कस करेंगे अलग से। सो ही सॉट टू मेक वर्जिल स्पीक, यानी वर्जिल्स के वर्क को इन्होंने इस तरह ट्रांसलेट किया कि इट सीम्स लाइक कि वर्जिल खुद बोल रहे हैं, राइट। एंड देन ड्राइडन आल्सो ऑब्जर्व दैट द ट्रांसलेशन इज अ टाइप ऑफ ड्राइंग आफ्टर लाइफ। सो उन्होंने थ्योरीज भी कुछ दिए ट्रांसलेशन स्टडीज़ में जॉन ड्राइडन ने, and comparing the translator to an artist several centuries after Cicero. And then Alexander Pope, a fellow poet and translator, was said to have produced Homer's Wild Paradise. So Homer के works को भी translate किए गए in order to, while translating the Greek epic poems, जो Greek epic poems थे इलियड और ओडेसी, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। और उसके अलावा 18th सेंचुरी में देखते हैं 18th सेंचुरी में क्या मेजर वर्क हुआ। 18th सेंचुरी में एट द टाइम डिक्शनरीज पे काम किया गया, एंड देन थिसॉरीज वर रिगार्डेड एज अ एडिकेट गाइड्स फॉर ट्रांसलेटर्स। एक वर्क है एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसलेशन 1791 में। सो स्कॉटिश हिस्टोरियन अलेक्जेंडर फ्रेजर टटलर, एक इम्पोर्टेंट टटलर के वर्क को भी आगे डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट फिगर है ट्रांसलेशन स्टडीज़ में। ही एम्फसाइज्ड दैट द असिडियस रीडिंग वाज मोर हेल्पफुल देन द यूज ऑफ डिक्शनरीज। एंड पॉलिश इंसाइक्लोपेडिस्ट थे जिनका नाम है जी लिग्नेसी क्रेसिकी, बड़ा डिफ़िकल्ट नाम है। ही डिस्क्राइब द ट्रांसलेटर्स स्पेशल रोल इन सोसाइटी इन हिज पोस्थुमस एसे, उनका जो एसे है
ऑन ट्रांसलेटिंग बुक्स, ठीक है, वो इनका इम्पोर्टेंट वर्क है. सो दिस वाज ऑल अबाउट evolution of translation studies. Thank you for watching.